तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा या जो रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, उसको यूज़ करके अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर ना। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू conducting solid sphere, conducting hollow sphere, and non-conducting hollow sphere। इन तीनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो एक ही जैसा आया था, है ना। ऐसा इसलिए आया था कि जो तीनों ऑब्जेक्ट हमने लिखे यहाँ पर जो मेंशन किए, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ये तो चूंकि दोनों कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर ही होना है। एक मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है लेकिन वो हॉलो है, हॉलो स्फीयर है, और इसलिए इस पर भी सरफेस पर ही चार्ज होगा। तो कह सकते हैं ऑल दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स हैव charges which are uniformly distributed on their outer surface, है ना। तो जैसा कि इन तीनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, एक जैसा ही फॉर्मूला आया था, वैसा ही इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो भी एक जैसा ही आता है, और इसलिए तीनों के लिए हम लोग एक साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। कहने का मतलब है यहाँ पर R इसके रेडियस से बड़ा है। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट जो है वो रेडियस से बड़ा है। इसका मतलब यह है कि इस स्फीयर से बाहर है वो पॉइंट। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि अपने पास ये एक हॉलो स्फीयर दिया गया, इस हॉलो स्फीयर का रेडियस है R, इस पर टोटल चार्ज है Q, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, है ना। तो इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जो फॉर्मूला अभी सीखे उसको अप्लाई करेंगे, Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और इसमें लिमिट रखेंगे इंफिनिटी टू R। ठीक है, तो जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा था, फॉर्मूला ये सीखा था कि Vb माइनस Va इज इक्वल टू, या यूँ कह लें कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, है ना। इसको रखेंगे RA से RB तक, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना। ये होता है RB तक। तो वैसा ही हम लोग करेंगे। यहाँ पर फाइनल का मतलब है
यहाँ पर पॉइंट P जो है वो फाइनल है, इसको हम लोग इन्फिनिटी पर और यहाँ पर P पर, इन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर ये इन्फिनिटी है, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो फाइनल हो गया पॉइंट P, इनिशियल है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे इंटू dr, और इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट या डिस्टेंस इन्फिनिटी है क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और जो फाइनल है वो है r पोजीशन पर, पॉइंट P का पोजीशन हो गया r सेंटर से। तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है उसको इन्फिनिटी पर रखा जाता है, तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसमें रखेंगे हम लोग Vp माइनस ज़ीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो माना जाता है क्योंकि इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। तो इज इक्वल टू माइनस E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ये पॉइंट बाहर है तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और वो होता है KQ/r² इंटू dr, और लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी टू r। तो अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा इसमें से माइनस KQ बाहर कर सकते हैं, तो रह जाएगा नीचे dr/r², और लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से r तक का। तो आगे आएगा माइनस KQ, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, और लिमिट होता है इन्फिनिटी टू r। ठीक, तो चूंकि पॉइंट P जो है वो स्फीयर से बाहर है, इसलिए हम लोग Vp को लिखेंगे V आउटसाइड, मतलब स्फीयर के बाहर पोटेंशियल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें, तो वो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखेंगे कि यहाँ माइनस साइन है, एक माइनस साइन यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा प्लस KQ 1/r माइनस 1/∞, यानी KQ/r। तो कहा जा सकता है कि स्फीयर से बाहर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा KQ/r। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब इसके सरफेस पर कैलकुलेट करना हो, पहले हमने कैलकुलेट किया कहाँ, आउटसाइड द स्फीयर। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट द सरफेस। तो सरफेस का मतलब हुआ जस्ट स्फीयर के बाहर, तो ये बाहर वाला फॉर्मूला जो है वो उसके लिए भी वैलिड होगा। r के जगह पर हमें बस r रखना होगा, कैपिटल R, है ना। तो अगर ऐसा हो कि अपने पास कोई स्फीयर है ना, जैसे ये स्फीयर हमने बनाया, तो ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं कि r है ना, और यहीं पर इसके स्फीयर के सरफेस पर ही पोटेंशियल है जहाँ पर हमें फील्ड निकालना है, V सरफेस। तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r जो होगा, मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट का, वो हो जाएगा KQ/r। तो इस फॉर्मूले से जो है स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, उसमें हम लेंगे इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर का मतलब है सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन r होना चाहिए, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन था उसको यूज करेंगे। तो पहले हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं, सपोज ये एक स्फीयर है ना, ये स्फीयर हो गया। स्फीयर का रेडियस है
कैपिटल आर, और हमें जो फील्ड कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, है ना। इस तरह से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो फॉर्मूला सीखा था हमने, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाला, इसको यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे V इनसाइड माइनस V सरफेस इज इक्वल टू, अब अंदर का जो फॉर्मूला है माइनस ई इनसाइड डॉट डी आर, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और उसमें से r जो होगा उसको r से स्मॉल r तक रखेंगे। मतलब एक पॉइंट जो लिया हमने वो सरफेस का लिया यहाँ का, और एक पॉइंट लिया कहाँ का, यहाँ का। ठीक है, तो हमने लिमिट भी वहीं से रखना पड़ेगा, कैपिटल R से स्मॉल r। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हॉलो स्फीयर होता है इस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो गया। तो कह सकते हैं कि V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस, और V सरफेस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आएगा KQ बाई R। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो KQ बाई R, और सरफेस पर भी इतना होता है, इतना ही होता है। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सेंटर से डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करो, तो देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो स्फीयर के अंदर हर जगह कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, है ना। बाहर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और अंदर जो है कहीं भी देखेंगे तो KQ बाई रेडियस जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो है वो KQ बाई R पोटेंशियल होगा अंदर कहीं भी, है ना। और ये पॉइंट है R इज इक्वल टू R, मतलब सरफेस पर भी KQ बाई R, उसके अंदर हर जगह KQ बाई R। सरफेस के बाहर जाने पर जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ये किसी हॉलो स्फीयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है ड्राइव कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। स्फेरिकल शेल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण से पोटेंशियल। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वैसे ही ये स्फीयर हमने बनाया है, इस स्फीयर में भी जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक ब्लैक कलर का स्फीयर बनाया है। ये ब्लैक कलर का जो स्फीयर है यही अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसका रेडियस है कैपिटल R, है ना। इसका रेडियस हम लोग लेते हैं कैपिटल R, और हमसे क्या कहा गया कि इस स्फीयर के अंदर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है ना। स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना। इसके लिए हम लोग इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक वो पार्ट जो ये रेड कलर वाला जो स्फीयर बनाया हमने उसके अंदर का पार्ट, और एक पार्ट जो रेड कलर का स्फीयर के बाहर का पार्ट है ना। तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। उसके लिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो हो गया यहाँ से ये इतने रेडियस का स्फीयर हो गया रेड कलर वाला। उस स्फीयर के अंदर जितने भी मटेरियल होंगे, जितना भी चार्ज होंगे, उनके कारण से पॉइंट P पर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, है ना। और एक दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे ये वाला, मतलब इस रेड वाला जो स्फीयर है उसके बाहर, है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दो पार्ट हो गए इस स्फीयर के। दोनों पार्ट के कारण से हमें सेपरेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P पर और फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो अंदर वाला पार्ट है ना, उसके कारण से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनर पार्ट ड्यू टू इनर पार्ट। तो इनर पार्ट का मतलब हो गया कि जो रेड कलर का जो स्फीयर बनाया है उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसके कारण से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक x रेडियस का, ये x रेडियस का और dx थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, है ना। ये जो स्फेरिकल शेल है इसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो अगर ये शेल देखा जाए तो इस शेल पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, है ना, वो चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो dq जो आएगा उस एलिमेंट्री शेल पर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी इनटू ये जो स्फेरिकल शेल है, एलिमेंट्री शेल है, इसका वॉल्यूम। तो चूंकि ये काफ़ी थीन है, dx थिकनेस का है, तो इसको ऐसा करेंगे 4πx² एरिया इंटू थिकनेस। इतना चार्ज इस स्फीयर पर आया होगा। ठीक है। तो अब ये जो स्फीयर है, जो एलिमेंट्री स्फीयर है, इसके कारण से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा k dq डिवाइडेड बाई r, है ना। इसमें से अगर dq का वैल्यू रख दें k रो 4πx² dx डिवाइडेड बाई r। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है, x। ऐसा एलिमेंट्री शेल हमें यहाँ से लेकर के स्मॉलर रेडियस तक, यहाँ तक लेना पड़ेगा और फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सबका पोटेंशियल निकाल करके। तो इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो रखेंगे 0 से स्मॉल r तक, 0 से स्मॉल r तक। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें, किसके कारण से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है r रेडियस के अंदर जो स्फीयर है रेड कलर का, सिर्फ उसी कारण से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या करेंगे कि एक आउटर जो पार्ट है V आउटर, तो आउटर का मतलब हो गया जो है, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं इनर, है ना। ये इनर पार्ट के कारण से और ये आउटर पार्ट के कारण से जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब ये जो आउटर पार्ट है देखेंगे, मतलब जो रेड कलर का जो स्फीयर है उसके बाहर हमने एक और एलिमेंट्री शेल लिया है। ठीक है। ये एलिमेंट्री शेल जो है इसका भी रेडियस हम चाहें तो x ही ले सकते हैं या y भी ले सकते हैं कुछ। ठीक है। तो अगर कोई चाहे तो इसका रेडियस x ले सकता है या y ले सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं इसको हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ये y रेडियस का
और dy थिकनेस का एक शेल ले लिया। अब इस पर जो चार्ज आएगा, इस पर चार्ज निकालना हो dq, मान लेते हैं इस पर चार्ज है d कैपिटल Q, ठीक है। तो वो d कैपिटल Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू 4 पाई y स्क्वायर इंटू dy। ये भी एलिमेंट्री शेल है, तो इसका जो थिकनेस है dy है और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई y स्क्वायर इंटू dy, ठीक है। तो इस स्फेयर के कारण से, जो स्फेरिकल एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल लिया, इसके कारण से हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर शेल के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पर होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे ये हॉलो स्फेयर है, इस स्फेयर के अंदर r डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो, इसका रेडियस है कैपिटल R, चार्ज है Q, ठीक है। तो अंदर जो हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो निकालते हैं KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R। मतलब अंदर निकालना हो तो सरफेस पर निकाल लेते हैं, रेडियस R लेकर के, उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होता है ना। तो इस अगर हम शेल की बात करें, जो अभी हमने ये शेल कंसीडर किया है, इस शेल के कारण से पॉइंट P पर निकालना हो तो इस शेल के सरफेस पर निकाल लेते हैं, उतना ही पॉइंट P पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा K इंटू इस पर जो चार्ज है dq डिवाइडेड बाई इसका रेडियस y, है ना। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। y का वैल्यू है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना चाहिए, पहले देखेंगे dq का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो रो 4 पाई y स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई y। तो y का जो वैल्यू है, आप देखेंगे कि हमने पॉइंट P से अंदर जितने भी मटेरियल थे उसके कारण तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट P के बाहर, है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो y का लिमिट रखेंगे स्मॉल r से कैपिटल R तक, है ना। तो इसमें लिमिट रखेंगे स्मॉल r से कैपिटल R तक, ठीक है। तो यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या किया हमने, दोनों पार्ट के कारण से, मतलब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो इसके अंदर जो भी चार्ज है उसके कारण से हमने निकाल लिया V इनर, और इस पॉइंट P के बाहर यानी रेड कलर का जो स्फेयर है उसके बाहर जो भी मटेरियल है उसके कारण से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा V आउटर पार्ट के कारण से इतना आ जाएगा। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना हो तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो V नेट जो होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V इनर पार्ट के कारण से प्लस V आउटर पार्ट के कारण से, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनर पार्ट वाला जो है ये, इसको हम लोग लिखते हैं K रो 4 पाई x स्क्वायर dx बाई R, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन हमें करना होगा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, x का वैल्यू 0 से R तक, है ना, 0 से R तक, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आउटर पार्ट है ये वाला, इसके कारण से निकालना हो तो इसमें भी जो कांस्टेंट टर्म है K रो 4 पाई, है ना, और उसके आगे जो है ये है y इंटू डी वाई, ठीक है। एक y कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ऊपर वाले का। अब इसमें लिमिट है स्मॉल r से कैपिटल R, आप देखेंगे यहाँ से कैपिटल R। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं स्मॉल r से कैपिटल R। तो जो कांस्टेंट टर्म है K 4 पाई रो बाई R,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब बाई 3, यानी लिमिट रखने पर यह आ जाएगा आर क्यूब बाई 3 प्लस के 4 पाई रो इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और जब लिमिट रखेंगे तो आएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें वी नेट निकालना है ना, तो वी नेट निकालना हो तो इसमें जो भी टर्म कॉमन है उनको पहले बाहर कर लेते हैं। के 4 पाई इंटू रो, ये बाहर कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा आर स्क्वायर बाई 3 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर के 4 पाई और जो रो है, रो को लिखा जा सकता है क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। रो चूंकि वॉल्यूम डेंसिटी है तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने से ये आएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसको फाइनली अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू आएगा वो होगा के क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। ठीक, अब स्फीयर के बाहर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का यहाँ पर मतलब है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है ना। मतलब कि सेंटर से जब डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है इसके सरफेस पर आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगा, है ना। तो अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसी फॉर्मूले में, वो फॉर्मूला हमने जो इस स्फीयर के अंदर के लिए डिराइव किया था वो फॉर्मूला था V इनसाइड, है ना, मटेरियल के इनसाइड स्फीयर के अंदर के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो ये आया था के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें सरफेस पर निकालना हो, जस्ट सरफेस पर, तो इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है उस डिस्टेंस को अगर r के जगह पर कैपिटल R रख देंगे तो इसी फॉर्मूले से सरफेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि ये आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर, है ना। इतना पोटेंशियल आ गया सरफेस पर। ये एग्जैक्टली उतना ही है जितना हॉलो स्फीयर के सरफेस पर आता था। ठीक, तो ये हमने सरफेस पर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस स्फीयर के बाहर
इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो जो दूसरा केस है आउटसाइड द स्फीयर, तो बाहर कैलकुलेट करने के लिए R का वैल्यू हम लोग रखेंगे कैपिटल R से बड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में जो स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है R, चार्ज है Q, लेकिन जो अपना पॉइंट है ये पॉइंट स्फीयर से बाहर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वही तरीका अप्लाई करेंगे जो तरीका हमने स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था। वो तरीका ये था कि अगर हमें यहाँ पर सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हम लोग लिखेंगे V आउटसाइड माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग रखेंगे इंफिनिटी से R तक, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको अप्लाई कर रहे हैं कहाँ से, इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक। तो इंफिनिटी पर एक पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है वो सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ का लिमिट हमने R रख दिया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल होता है 0, तो इंफिनिटी वाला पोटेंशियल हो जाएगा 0 और ये आएगा V आउटसाइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट किया था, तो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², है ना, इंटू dr। अब लिमिट रखेंगे इंफिनिटी टू R। तो इंटीग्रेशन के बाद माइनस KQ कॉमन ले सकते हैं बाहर, और जो इंटीग्रेशन आएगा 1/dr/r², है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/r, लिमिट रखेंगे इंफिनिटी से R। तो लिमिट रखने के बाद ये जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा KQ/R। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि स्फेरिकल शेल के बाहर आया था। तो अगर अब इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए हमें पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करना हो, तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर R है और ऊपर वाला जो एक्सिस है इस पर है पोटेंशियल, ठीक। तो देखेंगे कि जो अंदर वाला जो फॉर्मूला है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें एक R² आया हुआ है, यानी ये जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा दिखेगा y इज इक्वल टू c-bx², ठीक है। तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड जैसा ग्राफ दिख रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये जो ग्राफ है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये ऐसे आएगा पैराबोला। कब तक, जब तक कि ये स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, यानी R इज इक्वल टू R नहीं हो जाता। और जैसे ही सरफेस के बाहर जाएंगे तो देखेंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये इस तरह से फिर ये डिक्रीज होने लगेगा ऐसे, ठीक। तो सेंटर पर ये अंदर वाला फॉर्मूला है, इसमें सेंटर पर निकालना हो इसके, तो इस R का वैल्यू 0 कर देंगे, तो इसको 0 करने से आ जाएगा 3KQ/2R। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि जो सेंटर पर आएगा पोटेंशियल वो आएगा 3/2KQ/R, और जो सरफेस पर आएगा, सरफेस पर अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, आप देखेंगे KQ/R, तो यहाँ पर आ जाएगा
के क्यू बाई आर, ये हो गया V सरफेस का पोटेंशियल, और बाहर के लिए जो है ना, ये बाहर के लिए आउटसाइड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ऐसा ग्राफ आ गया। ठीक है, तो अब जो भी हमने फॉर्मूला सीखा हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समराइज करते हैं, है ना। तो समराइज करते हैं कुछ इस तरह से कि आप देखेंगे हमने दो फिगर बनाया है यहाँ पर, है ना। तो इधर लिखते हैं हॉलो स्फीयर जो होगा, यानी कि थिन हॉलो स्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो चार्ज है सिर्फ सरफेस पर होगा। अगर सॉलिड स्फीयर भी ले लेंगे लेकिन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो हॉलो स्फीयर से मतलब यह है कि जिसके सरफेस पर चार्ज हो, चार्ज इज ऑन द सरफेस। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है जो तीन ऑब्जेक्ट्स का हमने देखा था, है ना। और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। यहाँ सॉलिड स्फीयर से मतलब है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसमें चार्जेज पूरे वॉल्यूम में होंगे। चार्ज इज इन टोटल वॉल्यूम। तो जितना भी वॉल्यूम है इसका, उसमें पूरा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हॉलो स्फीयर के अंदर और बाहर और सरफेस पर, और उसी तरह से सॉलिड स्फीयर के अंदर, बाहर और सरफेस पर हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी डिराइव किए उसको एक बार समराइज करेंगे ऐसे, है ना। तो इसके अंदर इसका रेडियस जो है हॉलो स्फीयर का वो है r, और इस पर टोटल चार्ज है q। ठीक, अच्छा, ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में भी टोटल चार्ज है q, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस भी r है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फिर इसके सरफेस पर सपोज ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये भी r डिस्टेंस मान लेते हैं, और फिर इसी तरह से इसके बाहर होगा पॉइंट C। यहाँ भी हमें r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। वैसे सॉलिड स्फीयर में भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट है अंदर r डिस्टेंस पर A, और एक पॉइंट आ गया बाहर, ये है पॉइंट C, ये भी r डिस्टेंस पर, और एक पॉइंट है सरफेस पर, ये पॉइंट मान लेते हैं B, है ना। इसको तो r इज इक्वल टू r कर सकते हैं, है ना। ये r है लेस देन रेडियस, और ये r है ग्रेटर देन रेडियस। वैसे इसमें भी ये r लेस देन रेडियस, ये r ग्रेटर देन रेडियस। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, V इनसाइड, इसमें हॉलो स्फीयर में V इनसाइड जो आया था वो आया था KQ डिवाइडेड बाई रेडियस, और इसमें V इनसाइड कैलकुलेट करना हो तो KQ इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, है ना। ये 2 है तो 2r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है अंदर का। और उसके बाद सरफेस पर, इसमें सरफेस का फॉर्मूला होता है KQ बाई r, और इसमें भी सरफेस पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ बाई r। इसमें आउटसाइड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाई स्मॉल r, और इसमें भी आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है KQ बाई स्मॉल r। तो आप देखेंगे कि सरफेस पर और आउटसाइड दोनों के लिए फॉर्मूला एक जैसा है ना। डिफरेंस है सिर्फ यहाँ वाला, ये इनर पार्ट और इसका इनर पार्ट, दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमें याद रखना चाहिए दोनों,
और ग्राफ भी हमने इन दोनों का बनाया है, तो ग्राफ चाहे तो एक बार फिर से बना सकते हैं। इस केस में पोटेंशियल और आर, इसका ग्राफ जो है हॉलो स्फीयर के केस में ऐसा आता है और सॉलिड स्फीयर के केस में अभी जो ग्राफ हमने बनाया वो ऐसा आता है। ठीक है, ये हो गया इसमें सरफेस पर और इसमें ये हो गया सरफेस पर, r इज इक्वल टू आर। इसमें सरफेस पर या अंदर देखेंगे कांस्टेंट रहता है KQ/R। इस केस में अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, सेंटर पर सबसे ज़्यादा होता है और सरफेस पर KQ/R होता है। ठीक है, बाकी जो है बाहर वाला फॉर्मूला एक जैसा है। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये स्फेरिकल सरफेस जो है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके कारण से पोटेंशियल कैलकुलेट करने का।